नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान में जो सेट का पेपर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राज्य पात्रता परीक्षा आरपीएससी द्वारा ली जाती है। वह पहले ली जाती 2012 और 2013 में इसके 2 पेपर हुए हैं। उसके बाद में अभी तक इसके पेपर नहीं हुए हैं और आगे संभावना हो सकता है कि इसका पेपर हो। तो इसलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2012 में इतिहास विषय में जो पेपर नंबर 2 उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, साथ में आंसर डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका पैटर्न क्या रहता है। इसका डिस्कशन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर में इतिहास विषय में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने जा रहा है और कैसा रह सकता हो, इसलिए आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 50 आएंगे और टाइम है हमारे पास 75 मिनट का टाइम है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत ग्रंथ और वेदांग ग्रंथ। तो सबसे पहले इसमें जो इसका आंसर है जो ये वेदांग ग्रंथ इसके अंग नहीं होते। वेदांग शब्दों में तो हमें लग रहा है कि इसका अंग हो सकता है, लेकिन इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तरी काली चमकीली मर्दभांड NBP परंपरा को किस काल से संबंध किया जाता है? इसको मौर्य युग से संबंध किया जाता है। यानी कि अपने को पता है कि हड़प्पा काल में OCP वाले थे, वैदिक युग में चित्रित दूसरा मर्दभांड का प्रयोग किया जाता था उत्तर वैदिक काल में, और मौर्य काल में इसका आंसर मौर्य काल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नवपाषाण काल में गड्ढों का आवरण हमें कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण काल में गड्ढों आवरण विच amongst the following is the most recently excavated हड़प्पन साइट? ये तो चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने इंग्लिश में। ब्रह्मगिरी में, गुफा कराल में, बुर्जोम गुफा कराल दोनों में नवपाषाण काल में गड्ढों के आवरण के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर है, तीसरे का आंसर है बुर्जोम और गुफा कराल दोनों स्थलों से। बुर्जोम और गुफा कराल दोनों स्थलों से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? गड्ढों के आवरण के प्रमाण में मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा नवीनतम उत्खनित स्थल है? सबसे पहले नया कौन सा खोजा गया? इसका कानमेर को हड़प्पा का नया खोजा गया स्थल है। कानमेर हड़प्पा का नया खोजा गया स्थल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गोदीवाड़ा लोथल में, ये तो हो गया सही। स्टेडियम जूनीकरण, स्टेडियम ये गलत हो गया। स्टेडियम ये दूसरे में हमें आंसर मिल गया। सेल टंकी जलाशय धोलावीरा में। मन का कारखाना कालीबंगा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी कौन था? वैदिक काल का सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी। छठा क्वेश्चन में इसका आंसर हो गया तवस्ता बढ़ई। सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी कौन सा? तवस्ता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पे, बुद्ध के काल के 16 महाजनपदों की सूची में कौन सा महाजनपद राजस्थान में अवस्थित था? तो ये तो आप सभी को पता होगा, मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का विचार नहीं था? समरव निर्दय जैन धर्म का अनिश्चय सिर्फ विश्वास नहीं करते, स्यादवाद और एकात्मवाद। एकात्मवाद ऐसा कोई विचार जैन धर्म के द्वारा दिया ही नहीं गया था। ठीक है, इसका आंसर हो गया एकात्मवाद। नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर 9 पे, अशोक के धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है क्वेश्चन इसमें हमें ये पूछ रहे हैं, एक मिनट, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यह निसंदेह बौद्ध धर्म था, यह आचार संहिता था, यह सभी धर्मों का सार था, यह सभी प्राणियों के कल्याण के लिए लक्षित था। तो निश्चित रूप से सही नहीं है, निश्चित रूप से, यानी कि निसंदेह बौद्ध धर्म था। सही बात है कि बौद्ध धर्म का जैसा था, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं था, पूरी तरह बौद्ध धर्म नहीं था, इसलिए यह हमारे पास गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इस हिसाब से हम क्या आंसर निकाल सकते हैं? मेगास्थनीज ने भारतीय जनता को 7 वर्गों में विभाजित किया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मेगास्थनीज की सूची में नहीं था? फिर इसमें देखो, नहीं पूछ रहा है। दार्शनिक था, बिल्कुल था। कर्षक था। सैनिक था। और इसमें नहीं था तो क्या नहीं था? दास। इसमें क्या नहीं था? दास नहीं था। ठीक है, ये इसके आधार पर दास आंसर हो गया। निम्न शासकों में किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक इसमें किसको कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? तोलकाप्पियम का कौन से विषय से संबंध है? दोस्तों, इसका संबंध है व्याकरण से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। गुप्त राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में विष्टि बेगार। ठीक है, जो बेगार ली जाती थी वह विष्टि कहलाती थी। ठीक है, गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख कहलाता था। व्यापारियों का प्रमुख क्या कहलाता था? सारथवा। व्यापारियों का प्रमुख, सारे व्यापारियों का प्रमुख सारथवा कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक इकाइयों का सही घटनाक्रम क्या है? सही घटनाक्रम मंडलम, कोट्टम, नाडूर, कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? हसन निजामी, ताजुल नसीर सही है। मिनाज सिराज, या सरिंदी, फुतुह सलातिन, अमीर खुसरो, किरानुद्दीन। अमीर खुसरो की है तो अमीर खुसरो की है। या अहमद बिन सरहिंदी, ये या सरिंदी की नहीं है। फुतुह सलातिन ये इसकी नहीं है, तो इसके आधार पर ये तीसरा गलत हो गया। ठीक है, चौथा, निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। तो इल्तुतमिश ने क्या चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने क्या चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चलाया? शहनाई मंडी की नियुक्ति किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा, ठीक है ना, और दीवाने कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब ठीक है, इसका आंसर 17वां का आंसर हो गया। इल्तुतमिश ने चलाया चांदी का टंका। फिरोज शाह तुगलक ने चलाया दारुल सफा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोई की स्थापना की। ठीक है, कोई की स्थापना की, और अलाउद्दीन खिलजी ने शहनाई मंडी की नियुक्ति की।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान द्वारा सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दर लागू की गई? एक दर समान लागू की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? एक सही रहेगा और 3 गलत रहेंगे। ठीक है। तुगलकाबाद, सलाई दरवाज़ा, हौज खास, एक ही सही रहेगा। तो ये इसका आंसर है नासिरिया मदरसा इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। नासिरिया मदरसा किसके द्वारा बनाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है? जौनपुर को पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, अल हुजूरी, है ना, अल हुजूरी ने लिखी कश्फ उल महबूद, अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये इनके कृतियों के बारे में बताना है। तो इसका आंसर है ये। तो इसके आधार पर हम मिलाते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने लिखी रहतुल कुलूब, और शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी ने लिखी खैरुल मजलिस। ठीक है। उल हजूरी ने कश्फुल महजूब, अमीर हसन देहलवी ने लिखा फवाद उल फूद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें भी हमें बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। रामानंद, पद्मावती, कबीर, गोपाल दास, चैतन्य, हरिदास, वल्लभाचार्य, भगवान दास। अब इसमें सिस्टम क्या है, इसमें गलत क्या है, ये हमें बताना है। 22 में इसका आंसर हो गया वल्लभाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टदिग्गज में सम्मिलित नहीं था? तिरुपान, भट्टमूर्ति, नदित्यमन्ना, अल्लासी पेतन्ना। तिरुपान अष्टदिग्गजों में शामिल नहीं था। कृष्णदेव राय का जो मंत्रिमंडल होता था वो यही था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिएगा। सूचियों को नीचे दी गई कूट प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ये नगरों की स्थापना करने वाले यहाँ के किसने कहाँ की स्थापना करी? ठीक है। इसका आंसर हो गया बीदर का हो गया अहमद अली बरीसा। बीदर का बरीसा हो गया, बीदर का बरीसा हो गया, और बीदर का बरीसा हो गया, बीदर का बरीसा हो गया। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह हो गया, और गोलकुंडा का कुतुब शाह हो गया, और अहमदनगर का अहमद निजाम शाह हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो, कानूनी हुमायूनी का लेखक कौन था? कानूनी हुमायूनी का लेखक ख्वाजा मीर, कानूनी हुमायूनी का लेखक ख्वाजा मीर था। नेक्स्ट है, सीधे क्वेश्चन, इनका आंसर आता है नहीं आता है, क्लियर है मामला इधर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट यह मानता था कि प्रभुसत्ता एक दैवीय प्रकाश जो ईश्वर के द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया गया है? ये किसका मानना था? यह हमें यहाँ पे बताना है। अकबर के द्वारा, अकबर ये माना जाता था। और यह बात किसने लिखी थी? अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखी थी कि एक देवी पुंज के बात थी, ईश्वर सम्राट का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा में मशरूत कंडीशनल रैंक का नया नियम लागू किया गया था? मशरूत यानी कि कंडीशनल, मशरूत का जो लागू की गई थी ना, वैकल्पिक रूप से, है ना, तो ये किसके द्वारा लागू की गई थी?
शाहजहाँ के द्वारा ये लागू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त मुगल काल में परगना शासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सम्मिलित में? परगना में सिकदार, आमिल, फौजदार, वित्तेक्सी। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? फौजदार इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि फौजदार परगना में नहीं था। फौजदार उसमें होता था, प्रांत में होता था। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, मराठा राज्य में निम्नलिखित कौन सा एक ग्रामीण अधिकारी नहीं था? देशपांडे, कुलकर्णी, महार, चौगुन। कौन सा इसमें शामिल नहीं था? देशपांडे। देशपांडे इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? महाभारत का फारसी में अनुवाद करने में कौन शामिल नहीं था? जफर बेग इसमें शामिल नहीं था, और ये तीनों इसमें शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन प्रेरित था? हेनरी विवियन डेरेज्यू के द्वारा। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक उद्देश्य था? पुर्तगाली कौन सा वाणिज्य करना चाहते थे भारत में? ये चारों ऑप्शनों में हमें बताना है। पश्चिम तट पर क्षेत्रीय अभिकरण, वस्त्रों मसाले व्यापार का अभिकरण, भारत के समुद्री व्यापार में अरब तथा फारसियों का निष्कासन, काली मिर्च तथा अन्य उत्कृष्ट मसालों के व्यापार का अभिकरण। भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक उद्देश्य, पुर्तगाली क्या व्यापार करना चाहते थे? काली मिर्च तथा अन्य उत्कृष्ट मसालों का व्यापार करना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ मीर कासिम का गठजोड़। हालांकि ये भी था, सही बात है। अंग्रेज द्वारा दस्तक का प्रयोग, मीर कासिम से फ्रांसियों के साथ षड्यंत्र, मीर जाफर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा दस्तक का प्रयोग, यानी कि सबसे हल्के फुल्के कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण अंग्रेज द्वारा दस्तक का प्रयोग था। ठीक है। नेक्स्ट, 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से एक सही सम्मिलित में पिट्स इंडिया एक 1714 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन किया गया? सही बात है। मार्ले मिंटो सुधार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। भारत सरकार द्वारा म्युनिसिपल गवर्नर के परिषद का गठन किया गया। कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं है? 34 में इसको क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इसमें समझ में नहीं बैठ रहा, चारों के चारों ही सही है। 35वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह का सीधो और कान्हों के साथ संबंध था? सीधो और कान्हों के साथ कौन से विद्रोह का संबंध था? सिद्धो और कान्हों के साथ, इसके साथ था संताल विद्रोह के साथ इनका सिद्धो और कान्हों का संबंध था। एशिया स्टेट ऑफ बंगाल की स्थापना की गई सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम के द्वारा? 1843 के अधिनियम में दास प्रथा समाप्त करने की बात कही गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से इसका समाधान 1833 में एक अधिनियम आया था, लेकिन पूर्ण रूप से 1842 के लगभग समाप्त हुई थी, लेकिन 1833 के अधिनियम के द्वारा समाप्त की गई थी। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान त्रिराज्य संधि में कौन शामिल नहीं था? त्रिराज्य संधि में कौन शामिल नहीं था? मैसूर के विरुद्ध निजाम, अंग्रेज, मराठे, इसमें कौन शामिल नहीं था? त्रावणकोर करा दी। कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, तो ये क्यों शामिल होता बेचारा महाशक्तियों के बीच में। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में निम्न में से किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने बरेली में आंदोलन का नेतृत्व किया था।
स्थायी भूमि व्यवस्था के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश कितना होता था? 1/11। 1/11 अंश जमींदारों को होता था। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष बोस व दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? देशी राज्यों के प्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकारिणी गठन, केंद्र सरकार के विरुद्ध आक्रमण, मुस्लिम लीग के प्रति रुख। केंद्र सरकार के विरुद्ध आक्रमण, मूवमेंट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा इस प्रश्न पर आकर के रुक गया था। ठीक है, नेक्स्ट, दयानंद का संघर्ष मूलतः इस्लाम के न्याय के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, सभी प्रत्येकवादी धार्मिक शक्तियों के विरुद्ध। दयानंद का संघर्ष मुख्य रूप से सभी प्रतिक्रियावादी धार्मिक शक्तियों के विरुद्ध, क्योंकि शुद्धि आंदोलन चलाते थे, जो धर्म परिवर्तन कर लेते थे उनको वापस लाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में अपना संविधान लागू किया? कांग्रेस ने किस वर्ष में अपना संविधान लागू किया? कांग्रेस ने किस वर्ष में अपना संविधान लागू किया गया? 1899 में कांग्रेस ने अपना संविधान लागू किया गया। देख लो भाई साहब, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्थापना वगैरह सबको पता रहता है, लेकिन संविधान कब लागू किया था? 1899 में। किस वर्ष में नरेंद्र मंडल का उद्घाटन समारोह हुआ? 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ और उद्घाटन वगैरह सारा 1941 में। इंग्लैंड में गुलाम व्यापार का किस वर्ष में उन्मूलन किया गया था? इंग्लैंड में गुलाम व्यापार का किस वर्ष में उन्मूलन किया गया? 1807 में इंग्लैंड में गुलाम वाले व्यापार का, जो स्लेव ट्रेड करते थे ना अफ्रीका से, उसका अंत हो गया था। ठीक है भाई साहब। 47वां क्वेश्चन, बांडुंग सम्मेलन 1950 में किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? एशिया और अफ्रीका दोनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम इंटरनेशनल किस स्थान पर संपन्न हुआ? प्रथम इंटरनेशनल किस स्थान पर संपन्न हुआ? लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य आलोचना के क्षेत्र में नहीं आता? अंडर द प्रयोग एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। दस्तावेजों में समावेश का विवरण, दस्तावेजों में समावेश का विवरण इसके अंतर्गत नहीं आता। 50 और लास्ट क्वेश्चन आज के डिस्कशन का, स्मारक किस शहर के साधन है? स्मारक किस प्रकार के साधन है? स्मारक है भाई साहब पुरातात्विक श्रेणी में आते हैं। स्मारक पुरातात्विक सोर्सों में आते हैं। ठीक है, आज की डिस्कशन यही समाप्त होती है। हमें लगता है कि आपको डिस्कशन पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।